हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। कल जिस जगह पे हम थे, डिस्कशन मोड हमारा चल ही रहा था कल। कंसेप्ट ऑफ सुपरमेश, कंसेप्ट ऑफ सुपरमेश, ये हम लोग लिखे। कुछ पॉइंट्स लगाऊंगा, ये रखना। तो कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा मैं, कुछ पॉइंट्स आप नोट करेंगे कंसेप्ट ऑफ सुपरमेश के, ठीक है। तो चलो कुछ पॉइंट्स में लिखवाते जाता हूँ। सुपर नोट के जैसे पॉइंट्स लिखवाया था मैं, वैसे ही मैं सुपरमेश के भी पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। फिर उसके बारे में बात करेंगे, स्टोरी के बारे में बात करेंगे, क्यों सुपरमेश पढ़ते हैं, क्या इसकी ज़रूरत है, सुपरमेश नहीं होता तो हमारा काम नहीं चलता क्या। जैसे कल मैं सुपर नोट की स्टोरी के बारे में बात कर रहा था, वैसे अपन ट्राई करेंगे सुपरमेश की स्टोरी के बारे में बात करने का, कि सुपरमेश की क्या स्टोरी होती है, सुपरमेश का क्या आइडिया होता है, ठीक है। चलो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट तो नोट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। इफ एन आइडियल करंट सोर्स, इफ एन आइडियल करंट सोर्स in bracket independent or dependent, if an ideal current source, if an ideal current source in bracket independent or dependent, in bracket independent or dependent, is common between two meshes, is common between two meshes, is common between two meshes, then we can create supermesh, then we can create supermesh by avoiding the current source, then we can create supermesh by avoiding the current source. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ एन आइडियल करंट सोर्स इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इज कॉमन बिटवीन टू मेसेस, इज कॉमन बिटवीन टू मेसेस, देन वी कैन क्रिएट सुपरमेश by avoiding the current source, by avoiding the current source, by avoiding the current source, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, a supermesh has no current of its own, a supermesh has no current of its own, a supermesh has no current of its own. Third point, a current source in the supermesh, a current source in the supermesh provides the equation, a current source in the supermesh provides the equation necessary for solving the mesh current, solving the mesh current. तो सेकेंड पॉइंट क्या था, ए सुपरमेश हैज नो करंट ऑफ इट्स ओन। थर्ड पॉइंट क्या था, ए करंट सोर्स इन द सुपरमेश प्रोवाइड्स द इक्वेशन नेसेसरी फॉर सॉल्विंग द मेश करंट। फोर्थ पॉइंट, सुपरमेश रिक्वायर्स द application of both, supermesh requires the application of both KVL and KCL, KVL and KCL. Supermesh requires the application of both KVL and KCL, ठीक है। तो अपन कुछ पॉइंट्स नोट किए इन जनरली कि सुपरमेश में क्या होता है। जैसे सुपर नोट के बारे में कल हम 3 to 4 पॉइंट्स नोट किए थे, वैसे ही मैं एक सुपरमेश के बारे में बात किया। हमको पता होना चाहिए कि जो सिंपल मेश होता है आपके पास, मेश इक्वेशंस, लूप इक्वेशंस बोलते हैं ना हम लोग, तो केवीएल होता है आपके पास, या ओम्स लॉ तो कॉमन है, तो ओम्स लॉ तो हर जगह रहेगा ही, ओम्स लॉ तो कॉमन चीज़ है, केवीएल प्लस ओम्स लॉ इज द मेश। बट अगर आप सुपर मेश की बात करते हो, सुपर मेश की बात करते हो, तो केवीएल प्लस ओम्स लॉ ये तो बेसिक है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो केसीएल, आपके पास केसीएल भी होगा, ये इसको स्पेशल करता है। तो हमको क्लियर रहना चाहिए, नोड मतलब केसीएल, मेश मतलब केवीएल, सुपर नोड मतलब केवीएल प्लस केसीएल, सुपर मेश मतलब केसीएल। तो ये इंपॉर्टेंट है, लूप लगा रहे हो और किरचॉफ करंट लॉ के बारे में भी बात करेंगे, ऐसे कल भी बात किए थे। नोड और सुपर नोड, मेश और सुपर मेश, आइडिया रहना चाहिए कहाँ से आया, सब बात हो सकती है, क्यों सुपर मेश की जरूरत पड़ी। कल अपन स्टोरी की बात भी किए थे, सुपर नोड की स्टोरी की बात भी किए थे, आपको अगर याद होगा तो। सुपर
नोड की स्टोरी की बात की थी, आज अपन सुपर मेश की स्टोरी की बात करेंगे। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, या क्वेश्चन ले लेता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन। कंसिडर द नेटवर्क, क्वेश्चन ले लेता हूं। कंसिडर द नेटवर्क, कंसिडर द नेटवर्क shown in below figure, shown in below figure, ठीक है। कंसिडर द नेटवर्क shown in below figure, ठीक। ये करंट सोर्स ले लिया, ठीक है। दिस वन, ये 10 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 2 एम्पियर, 3 ओम, 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये 3 ओम, दिस वन, ये देखो ध्यान से। ऐसा देख रहे हो आपके पास? सपोज करो इस फिगर में एक आई बना हुआ, दिस द आई, द वैल्यू ऑफ आई, द वैल्यू ऑफ आई इन एम्पियर, द वैल्यू ऑफ आई इन एम्पियर्स एज। आपको आई की वैल्यू फाइंड आउट करना, आपको सॉल्व नहीं करना, जस्ट मैं देख रहा हूँ। 10 वोल्ट, 1 2 3 और ये है आपके पास, दिस वन। हमको क्लियर रहना चाहिए कि 2 एम्पियर जो है वो आइडियल करंट सोर्स है। अगर मैं बोलूँ कि क्या है, तो इज द आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स। दिस करंट सोर्स इज कॉमन बिटवीन टू लूप, इज द लूप 1, द लूप 1, द कॉमन बिटवीन टू लूप, द लूप 1, लूप 2, दोनों क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज, जो लेना वो ले सकते हैं, द आइडियल करंट सोर्स। अब आपको पता है अगर मेरे को करंट की जरूरत है तो 2 ओम का कोई यूज नहीं है, और कुछ फाइंड आउट करना है तो 2 ओम का यूज हो सकता है। अदरवाइज 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 उसका कोई यूज नहीं है, किसका? 2 ओम का। तो अगर कोई करंट सोर्स कॉमन है, अगर कोई करंट सोर्स कॉमन है बिटवीन 2 मेसेस, 2 मेस के बीच में करंट सोर्स कॉमन है, पता आपके पास ये सुपर मेस फॉर्म करते हैं, द सुपर मेस, SM, दिस फॉर्म द सुपर मेस। क्यों आया सुपर मेस, क्या स्टोरी थी, ये सब बात कर लेंगे। तो हम बोलते हैं कि कोई भी अगर एक आइडियल करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इज कॉमन बिटवीन 2 मेसेस, देन दिस 2 मेसेस फॉर्म द सुपर मेस। ये सुपर मेस फॉर्म करता है बाय अवॉइडिंग दिस करंट सोर्स। क्या मतलब है सबका, देखते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो करंट सोर्स एक आइडियल, एक रजिस्टर नहीं भी होता। अगर मेरे को सिर्फ करंट की जरूरत है तो बोथ फिगर्स आर सेम। अगर इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द करंट देन बोथ फिगर्स आर सेम। इस बात को मैं कल भी रखा था, वहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा था मैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको चीज़ें इतने अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कोई बोले कि ये दोनों फिगर सेम है क्या। देखो मैं उस रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं है जिसको मैं हटा दिया, और उस ब्रांच में करंट की बात है आपके पास, तो 10 वोल्ट। अगर मैं किसी को बोलूँ कि हाँ ये दोनों फिगर सेम है, अगर इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द करंट अक्रॉस दिस ब्रांच, फिर दोनों फिगर सेम। लेकिन मैं पैरामीटर चेंज कर दूंगा तो फिर चीज़ चेंज हो जाएगी। देखना ध्यान से, दिस ये। तो बोला जाता है कि आपके पास कोई करंट सोर्स अगर कॉमन है, दोनों फिगर सेम बना दिया, हटा दिया, हटाना नहीं है आपको कभी भी, आपको नहीं हटाना है कभी भी, मैं बस बनाने के लिए बताया। एक आइडियल करंट सोर्स के साथ सीरीज में कोई रजिस्टर है तो रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंस 0 होता है अगर इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द करंट अक्रॉस दैट ब्रांच, करंट थ्रू दैट ब्रांच। क्योंकि करंट पता है 2 एम्पियर, करंट पता है 2 एम्पियर आपके पास, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होता है आपके पास कि मेरे को आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपको वैरायटी ऑफ कंसेप्ट बना दिए गए नेटवर्क में पढ़ने के लिए, ठीक है। वैरायटी ऑफ आपके पास बना दिया गया, बोला कि चलो आप आराम से पढ़ो, देखो, चीज़ों को समझो, ऐसा आराम से बना दिया गया। आपको सॉल्व नहीं करना, मेरे को आंसर तो चाहिए नहीं। जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तब आप आंसर निकालना, जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तब आंसर निकालना। अभी तो सिंपल बेसिक बात कर रहे हैं अपन। तो क्या होता है आपके पास कि इस कंसेप्ट को सुपर मेश बोलते हैं। पहले तो अपन इस बात पे फोकस करें कि अच्छा द कंसेप्ट ऑफ सुपर मेश कब, जब कोई करंट सोर्स किसी 2 लूप के बीच में कॉमन होगा, इज आइडियल करंट सोर्स, द आइडियल करंट सोर्स इज कॉमन बिटवीन 2 मेसेस, देन वी कैन डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सुपर मेश एक्चुअली, ठीक है। चलो अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो क्या है, अगर मेरे को ना केवीएल लगाना है, सुपर मेश का केवीएल बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। सुपर मेश का केवीएल ये दिख रहा होगा आपको, ये केवीएल है, लेकिन ये सुपर मेश का केवीएल है। क्या मतलब हो सकता है सुपर मेश का केवीएल? केवीएल तो केवीएल होता है, बट फिर भी पता क्या होगा, पता है -10 प्लस उस 1 में करंट क्या है, I1 करंट। अगर मैं इसको I1 करंट ले लूँ, इस लूप के करंट को मैं I1 ले लेता हूँ, ये इस लूप के करंट को मैं I2 ले लेता हूँ। कोई बोलेगा कि सर चलेगा सब? हाँ चलेगा। -10 1 इंटू I1, ठीक है। मैं यहाँ तक पहुँचा और मैं इधर जा रहा हूँ, इस साइड जा रहा हूँ। बोला 3 में कितना है, 3 इंटू I2 और +5 इक्वल टू 0। इसको बोलते KVL।
क्या पूरे के पूरे, इसी को कभी कभी हम स्ट्रक्चर केवीएल भी बोलते थे। एक लूप करंट I1 माने, एक लूप करंट I2 माने, और पूरा केवीएल यहां से लगा दिए तो पूरा केवीएल मतलब अपनी जगह तक पहुंच गया, अपनी जगह तक पहुंच गया, इसको बोलते हैं आपके पास केवीएल। मतलब दोनों लूप में एक साथ केवीएल लग गया, बोला दोनों लूप में एक साथ केवीएल, उसमें I1 करंट था, इसमें I2 करंट था। मतलब आपके पास रिजल्ट कितना है, I1 प्लस 3I2, I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 5 है। ये स्पेशल केवीएल है जो सुपर मेश का केवीएल है। हम केसीएल किसको बोलेंगे, किरचॉफ करंट लॉ किसको बोलेंगे सुपर मेश में, हम बोलेंगे जो करंट सोर्स कॉमन था, देखो 2 एम्पियर अपवर्ड है, 2 एम्पियर अपवर्ड है, बताओ अपवर्ड I1 है कि I2 है, तो देखो I1 नीचे आ रहा है, 2 एम्पियर से कंपेयर करो, I1 2 एम्पियर में नीचे आ रहा है, दिस द डायरेक्शन ऑफ I1, I2 ऐसा जा रहा है आपके पास, देखिए आपके पास I2 ऐसा जा रहा है, तो 2 एम्पियर को सपोर्ट कर रहा है I2, तो I2 सपोर्ट कर रहा है आपके पास और I1 अपोज कर रहा है, तो I2 माइनस I1 हो गया। तो क्या होगा, आपको I1 और I2 की वैल्यू निकल जाएगी और I2 ही I है। अगर मैं सॉल्व करना चालू करूं तो देखो आपके पास दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं तो पता है 4I2 इक्वल टू 7 आ रहा है, दोनों का ऐड कर दिया, 1 प्लस 2 कर दिया, पता है I2 की वैल्यू जो आ गया वो 7/4 आ गया, इसका था 1.3075, 1.75 एम्पियर आ रहा है I2 की वैल्यू। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस फिगर में I2 ही I है, जो लूप करंट I2 है ना वही I है, ये जो I2 है वही I है, इसलिए आंसर विल बी 1.75 एम्पियर, 1.75 एम्पियर, क्योंकि I2 ही I है। तो इसको बोलते हैं आपके पास केवीएल, सुपर मेश का केवीएल, इसको बोलते हैं सुपर मेश का किरचॉफ करंट लॉ। क्योंकि जो करंट है 2 एम्पियर, अगर आप इस इक्वेशन को नहीं लिखे और आप सोच रहे हैं कि मैं सॉल्व कर लूंगा, तो आप गलती कर रहे हैं, आप कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक इक्वेशन 2 अननोन जिंदगी में कोई सॉल्व नहीं कर सकता। अगर आपको मैं बोल दूं कि दूसरा इक्वेशन मैं आपसे ले लेता हूं, इसको आप यूज मत कीजिए, फिर आप कुछ भी करते रहो, सॉल्व नहीं होगा। 2 एम्पियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बोल रहा हूँ कि 2 एम्पियर अपवर्ड है, I2 सपोर्टिंग है और I1 अपोजिंग है, तो दिस वन I1 और I2 दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हम लोग, आंसर निकल गया। आपको सॉल्व करने को दिया ही नहीं मैं, आपको मेरी बात सुनना है, द कंसेप्ट ऑफ सुपर मेश सुनते जाना आपके पास, देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए कि सर क्या किए, तो मैं क्या किया ये आपको क्लियर है। दोनों लूप में एक साथ केवीएल लगाए तो आपको पता चल गया कि हाँ सर, आप दोनों ही लूप में एक साथ केवीएल लगा दिए, वेरी गुड सर, दोनों ही लूप में केवीएल लगा दिए आप, अच्छी बात है सर, ये तो एक साथ दोनों लूप में केवीएल लगा दिए हम लोग, इसलिए हम इसको बड़ा स्पेशल मानते हैं, इसलिए बड़ा हम इसको स्पेशल मानते हैं कि दो जगह पे एक साथ केवीएल लगाना मतलब स्पेशल ही होता है, ठीक है बात है, ओके। अब अगर मैं बोलूँ कि देखो यार, दोनों फिगर में आपके पास दोनों फिगर सेम क्यों है, क्योंकि मेरे को करंट की बात करना है, इसलिए दोनों फिगर में कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों फिगर में कोई डिफरेंस ही नहीं है। मेरे को करंट I2 की वैल्यू पता चल गई, I की वैल्यू पता चल गई 1.75 एम्पियर, 7/4 पता चल गया मेरे को, ये इतना दिख रहा है आपके पास। बट हमेशा ध्यान रखिए आपके पास कि अगर मेरे को इस ब्रांच में अगर मेरे को चाहिए करंट सोर्स का वोल्टेज चाहिए या पावर चाहिए मेरे को 2 एम्पियर, तो दोनों फिगर सेम नहीं है। इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द पावर, इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द पावर ऑफ दिस करंट सोर्स 2 एम्पियर, दैट मीन्स भी दोनों फिगर सेम नहीं है, क्योंकि फिर 2 एम्पियर का वोल्टेज जो होगा वो इसका अलग होगा, उसका अलग होगा। तो आपको हमेशा पता रहना चाहिए, आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो आपको ना पता हो। पता आपके पास I की वैल्यू कितना आ गया, 7/4 आ गया, जैसे आप देख पा रहे हो 1.75 आ गया, देख पा रहे हो 1.75। अगर आपको क्या लगता है, अगर मैं बोल देता कि 5 वोल्ट का पावर बताओ क्या हो रहा है आपके पास, पता है हम सोचते हैं कि सोर्स हमेशा डिलीवर करेगा, हम ऐसा सोचते हैं कि सोर्स हमेशा डिलीवर करेगा, 10 वोल्ट डिलीवर कर रहा होगा, करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर आप I1 निकालोगे तो I1 पॉजिटिव आ जाएगा, I1 निकालो आप तो I2 - 2 करोगे, तो आपके पास I1 की वैल्यू I2 - 2 कर रहे हो और I2 की वैल्यू कितना आ रहा है 1.75, I1 भी नेगेटिव आ रहा है कि I1 भी नेगेटिव आ रहा है, सही है सही है, ठीक है। तभी मैं यहाँ पे एक और चीज बोल रहा हूँ, इस जगह पे देखना, ये करंट की वैल्यू I की वैल्यू 1.75 आया और ये जो करंट है वो इंटर्स इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पता है ये वोल्टेज सोर्स पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, करंट इंटर कर रहा है तो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, पता है 5 × I, 5 × I की वैल्यू कितना है 1.75, 1.75 को कितना बोले थे 7/4, 35/4 वॉट, इतना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, करंट इंटर्स इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो कई बार हम सोचते हैं कि एक सोर्स हमेशा डिलीवर करता नहीं, भाई सोर्स एक एक्टिव एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो डिलीवर एब्जॉर्ब सब कर सकता है, वो आप जानना चाहिए। अगर मैं किसी को ऐसा रैंडमली बोल दूं, कभी मैं बोल दूं कि बताओ ये 5 वोल्ट सोर्स पावर एब्जॉर्ब करेगा कि डिलीवर करेगा, और बिना सॉल्व किए किसी को फिगर बोल दूं, तो वो आंसर देने की कोशिश करता है, जबकि उसको बोलना चाहिए सर आंसर से जब तक करंट नहीं पता होगा आंसर कैसे दे देंगे सर। मैं किसी को एक रैंडम फिगर दे देता याला, और मैं आपसे पूछता कि क्या लगता है, आप गेस करो क्या लगता है कि ये जो 5 वोल्ट सोर्स है डिलीवर करेगा कि एब्जॉर्ब करेगा, तो लोग बिना सोचे समझे डिलीवर बोलना चालू कर देते हैं, जबकि डिलीवर भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट इंटर्स इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल अगर कर रहा है और करंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो एब्जॉर्ब कर रहा है यार, तो ये जो 5 वोल्ट का जो सोर्स है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, सबसे इंटरेस्टिंग बात, सही है एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो कुछ गुड बात है। तो 5 जो वोल्ट का जो आपके पास सोर्स है वो एब्जॉर्ब कर रहा है 35/4 वॉट, 35/4 वॉट एब्जॉर्ब कर रहा है, अच्छी बात है, करने दो उसको एब्जॉर्ब।
अभी मेरी बात को सुनेंगे, बोला मेरी बात को सुनते रहेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि दोनों फिगर सेम है विथ रिस्पेक्ट टू करंट थ्रू दिस ब्रांच, बिकॉज दोनों में करंट 2 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, तो करंट थ्रू द ब्रांच आपके पास 2 एम्पियर आपके पास ऐसा है, करंट थ्रू द ब्रांच, यस ये दोनों में। तो दोनों में अगर दूसरी बात करेंगे तो अलग होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरी बात सुनते रहना, पॉइंट्स बनाते रहना, नोट बनाते रहना। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है आपके पास, तो कोई सोर्स ना पावर एब्जॉर्ब कर सकता है, डिलीवर कर सकता है। मैक्सिमम समय में बोलता हूँ कि डिलीवर कर रहा है एक अलग बात है, लेकिन कोई सोर्स एब्जॉर्ब भी कर सकता है और डिलीवर भी कर सकता है, जैसा आप जानते हो, ठीक है। देखो ध्यान से देखते रहो। बोला अभी क्या आपके पास कि जस्ट मैं बताया कि एक सोर्स है पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, 35/4 वॉट कर रहा है पावर एब्जॉर्ब। अब देखो सुपर मेश का कंसेप्ट आपके पास, अभी स्टोरी की बात भी करूंगा, सुपर मेश की बात करूंगा। अभी इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि अगर किसी को सुपर मेश ना पता हो तो सॉल्व नहीं कर सकता, बड़ा इजीली सॉल्व कर सकता। कैसे, ध्यान देखना। अगर मैं किसी को बोलूं कि क्वेश्चन है 10 वोल्ट है, उसको सुपर मेश यूज नहीं करना है, उसको सुपर मेश यूज नहीं करना है, सिंपल। ये 2 ओम है, ये कितना करंट था, 2 एम्पियर, इट्स ओके। इस ब्रांच में जब भी करंट की जरूरत पड़ेगी तो ये 2 ओम का कोई यूज नहीं है, जब भी मेरे को करंट की जरूरत पड़ेगी, आपको ये बात पता है, ये 3 है दिस वन, और ये आपके पास 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट दिस वन, ये 3 ओम, ये 1 ओम। ये अगर मैं बोल दूं कि देखो मेरे को ये आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये आई की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो चलो मैं यहाँ पे वोल्टेज एज्यूम कर लिया, वी एज्यूम कर लिया, और मैं बोल रहा हूँ कि चलो मैं वी पे नोट लगा लेता हूँ। तो वी पे अगर मैं नोट लगा रहा हूँ, किरचॉफ करंट लॉ अगर मैं वी पे लगा रहा हूँ थोड़ा सिंपली वे में, क्योंकि फिगर बहुत सपोर्टिव है किरचॉफ करंट लॉ को, तो वी माइनस 10/1, फिर उस साइड में वी माइनस 5/3, और ये जो करंट है 2 एम्पियर इनकमिंग है -2, बस हो गया। आई नहीं लिखना है, वी माइनस 5/3 लिख दिए, 2 एम्पियर इनकमिंग है, और वी माइनस 10 है, 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो 3v माइनस 30, v माइनस 5 और -6 इक्वल टू 0। पता कितना v आ गया, 4v इक्वल टू कितना आ गया, 30, 5, 6, 41। तो v की वैल्यू 41/4 वोल्ट आ रहा है, v की वैल्यू 41/4 वोल्ट आ रहा है, v की वैल्यू। पता i की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ i इक्वल टू क्या होगा, द वैल्यू ऑफ i इक्वल टू v से जा रहा है वो 5 तक, तो v माइनस 5 डिवाइड बाई 3, v मतलब 41/4 माइनस 5 डिवाइड बाई 3, 20 किया आपके पास, तो 21/4 इंटू 3, तो 3 से 7 हुआ, 7/4 आ गया आई की वैल्यू, सिंपल। 7/4 एम्पियर 1.75 एम्पियर आ गया, सॉल्व हो गया। यस, बाय यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ सिंपल सॉल्व कर लिए। क्यों, क्योंकि जब मेरे को करंट पता है किसी ब्रांच का तो बड़ी अच्छी बात है, बट फिर भी हम अलग अलग कंसेप्ट इसलिए पढ़ते हैं कि कब कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए क्या पता। इसलिए नेटवर्क में बस एक ही चीज है कि कब हम कैसे यूज करेंगे ये सीख गया कोई तो उसको माना जाता है कि उसको नेटवर्क बहुत आता है, वो एक नेटवर्क का एक्सपर्टीज है। बाकी लोग ये समझते रहते हैं कि कब क्या करना है, धीरे धीरे। मैं बोला देखो मेरे को आई की वैल्यू निकालना था, मैं यहाँ पे वोल्टेज एज्यूम किया, v माइनस 5/3 इज द आई, द वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको, आई इज फ्लोइंग फ्रॉम v टू 5, तो v माइनस 5 डिवाइड बाई 3 एम्पियर, आंसर। आई की वैल्यू का आपका आंसर आ गया, बस v पता होना चाहिए था, तो नोट लगाने के बाद बड़ा इजी आ गया। ये 2 ओम नहीं होता तो भी आंसर इतना ही आता, ये 2 ओम नहीं होता तो भी आंसर इतना ही आता, नहीं देखो ना ध्यान से, अच्छी बात है। तो मैं बोला कि कई बार एक नेटवर्क में आपका अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पता चला आपको सुपर मेश आता है, फिर आप सुपर मेश ही सोच रहे हो, आप इतना सिंपल सा किरचॉफ करंट लॉ नहीं सोच पा रहे, फिर आप सुपर मेश ही लगाने का सोच रहे हो। तो कोई चीज अगर आप सीख गए हो तो आपको उसको प्रॉपर एप्लीकेशन आना चाहिए कि जब जरूरत पड़े तो आप यूज करो, ठीक है। देखो सुपर मेश से भी इजीली सिंपल नोड लगाने से 7/4 एम्पियर आ गया, चलो ठीक बात है, अच्छी। अब मैं स्टोरी की बात करता है कि सुपर मेश का कंसेप्ट कहां से आया आपके पास। अगर मेरे को सुपर मेश के कंसेप्ट की बात करना है कि व्हाट इज द स्टोरी ऑफ सुपर मेश, तो सुपर मेश के बिना क्या नहीं सॉल्व होता है क्या ये। तो देखो आपके पास अगर मैं बोल रहा हूं कि इस जगह पे अगर मैं बोल रहा हूं कि क्या होता है, हमको हमेशा ये देखना पड़ता है आपके पास कि कोई करंट सोर्स है आपके पास, और करंट सोर्स का वोल्टेज आपके पास अगर मैं बोलूं कि देखो यहाँ पे V इज द V, अगर ये 2 ओम नहीं होता तो पूरा वोल्टेज 2 एम्पियर का हो जाता। अभी तो पूरा वोल्टेज आपके पास इसका है, इन दोनों का मिला के 2 एम्पियर अगर होता और करंट रेजिस्टेंस नहीं होता तो फिर पूरा ये वोल्टेज ना करंट सोर्स को हो जाता है, V है। पता है एक्चुअली लूप करंट ऐसा लगता है, I1 और I2, मतलब लूप करंट तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी मान सकते हो। अब ध्यान से देखना, स्टोरी बता रहा हूं, स्टोरी ऑफ सुपर मेश क्या है, स्टोरी ऑफ SM सुपर मेश की स्टोरी क्या है। अगर सुपर मेश को हमको नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, मैं बोलता हूं कि करंट सोर्स का वोल्टेज एज्यूम करते हैं। अब ये 2 ओम भी लगा है तो पूरा ही वोल्टेज भी एज्यूम कर लिया इस पूरे ब्रांच का, तो ये V 2 एम्पियर का नहीं है, इसका भी है पूरे ब्रांच का। 2 ओम नहीं होता तो इसका होता, पता KVL लगा रहे तो क्या होगा, होता है -10 प्लस I1 इंटू 1
I1 इंटू वन प्लस 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 वी, पता है प्लस वी इक्वल टू 0। यहां से केवीएल लगाओ, माइनस वी प्लस 3I2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पता आपके पास दो केवीएल इक्वेशन लगाया, मैं दो केवीएल इक्वेशन लगाया I1 और I2 में, और इस ब्रांच का एक वोल्टेज एज्यूम किया, दोनों को ऐड करो, दोनों केवीएल को ऐड करो यार, केवीएल 1 प्लस केवीएल 2। पता दोनों केवीएल को जब आप ऐड करोगे तो कितना होगा पता है, -10 प्लस I1 इंटू 1, ये जो v था वो कैंसिल आउट हुआ, 3 इंटू I2 हुआ प्लस 5 हुआ इक्वल टू 0। दिस वन, ये -10 प्लस I1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू I2 प्लस 5 इक्वल टू 0, केवीएल 1 प्लस केवीएल 2, यही आपके पास केवीएल ऑफ सुपरमेश था। तो दो केवीएल को मिला के हम सुपरमेश का इक्वेशन लिखते हैं। तो पता है इसकी स्टोरी क्या है, ये तो लिखते हैं अपन डायरेक्ट, ये लिखा था एक साथ। इसकी स्टोरी क्या है कि आपको करंट सोर्स में वोल्टेज एज्यूम ना करना पड़े, जो करंट सोर्स कॉमन है दो लूप के बीच में, उसका वोल्टेज एज्यूम करना ना पड़े, इसलिए सुपरमेश का कंसेप्ट क्रिएट कर दिया गया। अदरवाइज बात नहीं है, मैं कल भी बोल रहा था सुपर नोड का कंसेप्ट कुछ भी बड़ी बात नहीं थी, बस क्या है आपको बचाने के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, कि आप किसी वोल्टेज सोर्स का करंट एज्यूम करना सबके दम की बात नहीं होती है। जो वोल्टेज सोर्स का करंट मजाक में एज्यूम कर लेना तो वो गजब का स्टूडेंट्स होगा, लेकिन सब लोग डरते हैं वोल्टेज सोर्स का करंट एज्यूम करने से। कई लोग सोचते हैं कि बड़ी बात है, वो समझ नहीं आता है बड़ी बात है कि नहीं। वोल्टेज सोर्स के करंट एज्यूम करने से बचाने के लिए एक बड़ा सा कंसेप्ट दुनिया बोलती है सुपर नोड। सुपरमेश क्या है, सुपरमेश अपोजिट है, एक करंट सोर्स का वोल्टेज एज्यूम ना करना पड़े, क्योंकि डर है, डर गलत करेंगे 99% लोग। क्या क्या डर, एक करंट सोर्स का वोल्टेज एज्यूम करना डर होता है, सच में बोल रहा हूं, एक वोल्टेज सोर्स का करंट एज्यूम करना डर होता है। और फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा तो जीरो मान लेता है किसी करंट सोर्स के वोल्टेज को, जब उसको कुछ दिखता नहीं है, या किसी वोल्टेज सोर्स के करंट को जीरो मान लेता है, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा है, एक नॉर्मल स्टूडेंट्स है। तो पता है इतना बिग बिग कंसेप्ट क्या है, एक करंट सोर्स में वोल्टेज से बचा सके आपको, इसलिए सुपरमेश बनाया गया। एक वोल्टेज सोर्स में करंट एज्यूम करने से बचा सके, इसलिए सुपर नोड बनाया गया। तो अपने दिमाग में बात भर लो, और आप अगर खेलना ही चाहते हो नेटवर्क के साथ, तो फिर आप बोलोगे कि सर क्या फर्क पड़ता है, करंट सोर्स का वोल्टेज लेंगे, करंट सोर्स का वोल्टेज लेंगे, ये सुपरमेश की जरूरत ही क्या, खत्म हो गया। ले लो वोल्टेज यहाँ का, यहाँ केवीएल लगाओ, यहाँ केवीएल लगाओ, दोनों को ऐड कर दो, अपने आप वी कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसा वी कैंसिल आउट, ये वी का जो कैंसिल आउट है ना, यही सुपरमेश क्रिएट कर देता है। और आप बोलते हैं कि दो लूप में एक साथ केवीएल लगा लिया, एक्चुअली दोनों के वोल्टेजेस कैंसिल आउट हो गए, दोनों के वोल्टेजेस कैंसिल आउट हो गए, इसलिए सुपरमेश सुपरमेश दुनिया चिल्लाती रहती है। वेरी बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट। There is no need of supernode and supermesh. There is no need of supernode and supermesh actually. देखो ध्यान से, इसका मतलब सोचो कि इतनी बड़ी चीज बनाई गई है, तो नेटवर्क में अगर मैं से कोई पूछे कि सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है नेटवर्क में, कमांड कैसे करेंगे सर बताओ, मैं बोलूंगा जिस दिन आप ना मजाक में ना वोल्टेज सोर्स के, आइडियल वोल्टेज सोर्स के करंट को एज्यूम कर लोगे किसी भी डायरेक्शन में, मजाक में, जिस दिन किसी करंट सोर्स में चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, वोल्टेज की पोलैरिटी जो मन करे ले लोगे, उस दिन नेटवर्क आपके अकॉर्डिंग होगा, और जैसा आप चाहोगे वैसा वैसा आप खेल सकते हो। समझ आ रहा है आपके पास, ऐसा ही है एक्चुअली इस वन। और 2 एम्पियर क्या है, 2 एम्पियर अपवर्ड है, इसलिए I2 माइनस I1, 2 एम्पियर डाउनवर्ड होता I1 माइनस I2, सॉल्यूशन। बट मैं किरचॉफ करंट लॉ से भी सॉल्व कर सकता था, कर दिया मैं सॉल्व। बट मेरे को लगता है कि आपको स्टोरी पता होना चाहिए। सबको समझ आया स्टोरी ऑफ सुपरमेश? तो एक अच्छा नेटवर्क क्या होता है, बस लोग ये बात नहीं करते, लोग सुपरमेश पढ़ाया है, सभी लोग सुपरमेश पढ़ाते, बुक वाले लोग भी ऐसी बात नहीं करते, उनको भी लिखना चाहिए नोट डाल के, देयर इज नो नीड ऑफ सुपरमेश इफ यू आर वेरी गुड इन फंडामेंटल कंसेप्ट वाइज, इफ यू आर वेरी गुड देयर इज नो नीड ऑफ सुपर नोट। लोग ऐसा बोलते नहीं, लोग बड़ा बड़ा बात करते हैं एकदम, सुपर नोट सुपरमेश, कई लोग बात करते रहते हैं हमेशा कि सर सुपरमेश आता है क्या, सुपर नोड आता है क्या करके। देखो मेरे को भी, मैं भी थंबनेल में सुपर नोड और सुपरमेश लिखा, सुपर नोड और सुपरमेश लिखा, तो देखो बहुत सारे लोग देखने आ गए थंबनेल में। अगर देखा कितने लोग हैं अभी, 400, देखो 400 लोग आ गए, सुपर नोड और सुपरमेश लिखा तो आ गए ना, देखो ना थंबनेल में। क्यों आ गए? और आज सर सुपर नोड पढ़ाने वाले हैं, आज सर सुपरमेश पढ़ाने वाले हैं, जबकि कुछ है ही नहीं, जबरदस्ती का क्रिएट किया हुआ डर है। फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए अपने को, फंडामेंटली। ओके ओके, तो चलो आपको समझ आया कि सुपरमेश
किसी करंट सोर्स के वोल्टेज को जब आप एज्यूम करते हैं तो वही वाला कंसेप्ट, ठीक है। चलो अभी मैं निकाल लिया सुपर मेश की स्टोरी बता दी आपके पास। तो मैं बोल रहा था देखो स्टोरी है, अभी देखना, समझना समझना। मैं किसी को बोलूं कि यार ठीक है अपने को समझ आ गया, नोट लगा के भी आंसर निकाल सकते थे, आई की वैल्यू नोट लगा के भी आंसर निकाल सकते थे। ये फिगर और ये फिगर, इसमें से 2 ओम को हटा दूं तो फिगर सेम है इस आई की कैलकुलेशन के लिए। इन जनरल आपके पास, इन जनरल ये दोनों फिगर सेम है अगर मेरे को इसमें करंट की जरूरत है तो। और वी की वैल्यू मैं फाइंड आउट किया था तो वी की वैल्यू कितना निकला था, 41/4 वोल्ट निकला था इस वी की वैल्यू। अब मैं क्या करता हूं, वी की वैल्यू 41/4 निकला था और मैं बाकी पूरी चीजों को हटा देता हूं, पूरी चीजों को हटा देता हूं, फिर से इस फिगर में जाता हूं। तो अभी देखना, अभी इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं, बोला पूरा अच्छे से देखते जाए। मैं एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी बात करता हूं ना, नहीं तो फिर तो लोग 2-2 साल तक पढ़ते रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता, स्टोरी समझ नहीं आती है, उनको सोचना नहीं आता है। आप अगर 10 क्वेश्चन सुपर मेश के सॉल्व कर लिए, लेकिन आपको यह समझ नहीं आता है कि कब सुपर मेश लगाना है। आप 10 बुक ओपन किए, सुपर मेश देख देख के सुपर मेश लगा लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सर लगाना कब है, सोचना कैसे कब है, सुपर नोट कब सोचना। तो क्या मतलब 10 क्वेश्चन करने के, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन था अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, 1, ये 2, ये 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 3, ये 3, द 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, और दिस 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट है, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम। पता है ये वी की वैल्यू हमें हम फाइंड आउट किए तो आई की वैल्यू भी निकाल लिए थे, ऐसा नहीं कि आई की वैल्यू नहीं पता हमको, आई की वैल्यू भी पता था आपके पास। 7/4 एम्पियर था, आंसर लिख देता हूं जो हमारा आंसर था, वी की वैल्यू भी निकाले थे, 41/4 वोल्ट। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें से 2 ओम को हटा दो तो यही आंसर आएगा। अगर मैं बोलूँ कि इस 2 ओम को हटा दो तो यही आंसर आएगा। इसलिए वो जो करंट सोर्स के साथ सीरीज में जो रेजिस्टेंस है उसका कोई यूज नहीं है। अगर मेरे को इस ब्रांच में सिर्फ करंट की जरूरत है, देखो आपके पास वो वी की वैल्यू वही आएगी, ये आई का जो आंसर पूछा गया वो भी वही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो 5 वोल्ट है, इसमें मैं बोलूँ कि पावर कितना आएगा, पावर कितना डिलीवर हो रहा है, इसमें करंट आई की वैल्यू कितना है तो 7/4 है, 7/4 एम्पियर। आंसर में कोई चेंज नहीं है, उस रजिस्टर को हटा दिया मैं, अरे रजिस्टर को हटा दिया मैं, बोला 2 ओम को, तो आपके पास देखो कब चेंज नहीं होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो मेरे को क्या निकालना है, मैं बोला देखो मेरे को यहाँ पे कितना वोल्टेज है, वी की वैल्यू 41/4 वोल्ट अभी भी आएगा, पता आपको, वही नोड, यहाँ पे आई की वैल्यू। तो इसमें अगर मेरे को कोई आई निकालना है, सेम आंसर। इसमें पावर निकालना है, पावर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, सेम आंसर। इसमें वी निकालना, सेम आंसर। ओके सही है, सही है बोल रहा हूँ। इसमें अगर मैं बोलूँ कि पावर एब्जॉर्ब कितना आएगा यार, तो पावर एब्जॉर्ब बिकॉज करंट इंटर्स कर रहा है तो 35/4 वॉट आएगा, 35/4 वॉट आएगा। तो अगर इसमें कोई पावर पूछे में से, इस वाले में, इस 5 वोल्ट में अगर कोई में से पावर पूछे तो आप 2 ओम को अगर कोई हटा भी देगा, आपने को नहीं हटाना कभी भी, आप में से पढ़ रहे हो तो आपको क्लियर है ये 35/4 वोल्ट है, तो आपको कभी हटाना नहीं, किसी भी एलिमेंट्स को नहीं हटाना आपको, ठीक है। तो अभी मैं अगर कोई धोखे से इस एलिमेंट को हटा दिया, तो कभी कभी आप एलिमेंट का हटाना आपको कभी कभी नहीं समझ आता और आपका आंसर भी सही आ जाता, आप एलिमेंट को हटा दिए, कोई स्टूडेंट से बोला कि हटा दिया मैं, तो मेरे को तो अच्छा पता है कि एलिमेंट को हटा सकते हैं, हटा दिया, इट्स ओके। फिर मैं पूछा था कि पावर एब्जॉर्ब क्या आएगा, उसका भी आंसर 35/4 वोट आया। जो मेरा स्टूडेंट था जो नहीं हटाया, उसका भी आंसर 35/4 वोट आया। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत आंसर है करेक्ट। मैं आई पूछा, आई की वैल्यू 7/4 एम्पियर आया। तो 2 स्टूडेंट्स, एक मेरा स्टूडेंट्स है, तो ये हुआ आपके पास ये द फिगर ए, फिगर ए इज माई स्टूडेंट, एक मेरा स्टूडेंट है, ये फिगर बी है। किसका लिखूं बोला, एक ऑनलाइन का डिफरेंट स्टूडेंट्स है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नॉट गेट एकेडमी, नॉट गेट एकेडमी, ठीक है। देखो ध्यान से, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है नॉट गेट एकेडमी, और एक आपके पास मेरा स्टूडेंट है, गेट एकेडमी का स्टूडेंट है, जो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो जो भी हो। अब दोनों से मैं पूछ रहा हूँ कि आई की वैल्यू बताओ, दोनों बोल रहे हैं 7/4 एम्पियर, यस, क्लैपिंग फॉर बोथ, क्योंकि बोथ आर करेक्ट। मैं बोल रहा हूँ कि पावर एब्जॉर्ब बाय दिस 5 वोल्ट सोर्स, दोनों ही बोल रहा है, मेरा स्टूडेंट बोल रहा है 35/4 वोट, एक ऑनलाइन का स्टूडेंट बोल रहा है 35/4 वोट, अगेन क्लैपिंग, बोथ आर करेक्ट, यस। मैं बोल रहा था वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज, द वोल्टेज दिस ए पॉइंट पे वोल्टेज कितना है, तो मेरा स्टूडेंट भी बोल रहा है 41/4 वोल्ट, 41/4 वोल्ट मेरा ये ए नोट पे वैल्यू बताओ, तो 41/4 वोल्ट मेरा स्टूडेंट भी बोल रहा है, इस ए नोट पे वैल्यू जो एक ऑनलाइन का स्टूडेंट है वही बोल रहा है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, यस, अगेन क्लैपिंग फॉर बोथ, सही है। मैं बोल रहा हूं कि बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो पावर डिलीवर्ड बाय 2 एम्पियर करंट सोर्स कितना होगा, मैं क्वेश्चन पूछा कि पावर डिलीवर्ड बाय कितना होगा, पावर डिलीवर्ड बाय 2 एम्पियर करंट सोर्स, तो 2 एम्पियर बाय करंट सोर्स, तो मेरा स्टूडेंट बोलेगा कि 41/4 हुई है,
ये करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसकी पोलैरिटी है, कितना हो गया 2 × 2 4, ये 4 वोल्ट हो गया, ये 4 वोल्ट हो गया, ठीक है। पावर डिलीवर्ड है तो मैं एक वोल्टेज एज्यूम कर लेता हूँ Vx, तो मैं बोल रहा हूँ कि 41/4 इक्वल टू क्या होगा, ये जो वोल्टेज है 41/4, एक तो -4 हो गया प्लस Vx हो गया। अगर मैं Vx की वैल्यू की बात करूँ तो Vx की वैल्यू कितना है, तो 41/4 प्लस 4 तो 16 हो गया ना, 16 प्लस 41, तो 16 प्लस 41 तो 41 51, 51 और 6 57/4 वोल्ट, ये Vx की वैल्यू आ गई, ये मेरे स्टूडेंट की Vx की वैल्यू आ गई। इस करंट सोर्स का वोल्टेज आ गया मेरा स्टूडेंट का। क्यों ये प्लस क्यों लिए? अरे भैया करंट ना रजिस्टर में जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है वो इंटर करता है, तभी तो एब्जॉर्बिंग होता है, डिलीवर तो कर नहीं सकता रजिस्टर। तो किसी रजिस्टर में करंट अगर आपको पता है तो पोलैरिटी बना लिया करो कि 41/4 क्या है, तो देखो ऊपर से नीचे तक -4 प्लस Vx, तो Vx निकल गया, 16 प्लस 41 तो 51 प्लस 6 57। मैं बोल रहा हूँ पावर डिलीवर चाहिए तो पावर डिलीवर कितना होगा, करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल है 57/4 इंटू 2, 57/4 इंटू 2 तो कितना हो गया आपके पास 114/4। अगर मैं बोलूँ तो 2 भी कर सकता था आपके पास, 57/2 भी कर सकता था, एक ही बात है यार, 57/2 वॉट बोल देता हूँ ना, अच्छी बात है, सिंपल। 57/2 वॉट पावर डिलीवर कर रहा है मेरा स्टूडेंट बोल रहा है। अदर जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है उसका ये है, उसका पावर डिलीवर कितना होगा, तो उसका पावर डिलीवर, इसका वोल्टेज कितना है पता है, इसका वोल्टेज ये 41/4, ये 41/4 है, तो उसका आंसर कितना आ गया, पावर डिलीवर्ड बाई 41/4 इंटू 2 है, उसका आंसर आ गया 41/2 वॉट, ये 41/2 वॉट, देखो ध्यान से। तो 41/2 वॉट आ गया पावर डिलीवर्ड बाय दिस करंट सोर्स। अब मेरे को पता है कि ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स वाला है ये ओरिजिनल आंसर गलत हो गया, इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि एक्चुअली आंसर जो है वो ये है 57/2 वॉट, इज नॉट 41/2 वॉट। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो एक बार चेक करो, कंटिन्यूसली इसी को देखते रहना ना, मतलब मेरे को मैं अपना पढ़ाऊंगा ना, यूट्यूब वाले को देखते रहना कंटिन्यूसली, ठीक है। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? तो क्या रहना चाहते हो आप, अदर ऑनलाइन स्टूडेंट्स रहना चाहते हो जिसका आंसर 41/2 वॉट है, कि आप मेरे स्टूडेंट रहना चाहते हो जिसका आंसर 57/4 वॉट है? अभी तक 3 बार क्लिपिंग किया मैं, किया ना 3 बार क्लिपिंग, पावर डिलीवर है 57/2 वॉट है, तो आपके पास में क्लिपिंग किया ना, 3 बार आंसर सही आया दोनों के, इसको बोलते हैं लक से आंसर सही आना, बस कोई सही तरीके से पूछा नहीं था, कोई सही तरीके से पूछ लेगा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो 57/4 वोल्ट जो है वो है 57/2, दिखा आपको? आप में से कल प्रॉमिस किया था, याद है आपको, कि अपन रिमूव नहीं करेंगे। अब देखना ध्यान से, अभी मैं इस ऑनलाइन स्टूडेंट्स की बात करता हूं, तो क्या होता है आपके पास, क्यों लोग बोल देते हैं कि रिमूव करो, यहां देखना, यहां देखना, पूरा यहीं पे फोकस कर रहे हैं अपन। तो अपन दूसरे स्टूडेंट पे फोकस करें, एक ऑनलाइन स्टूडेंट, नॉट गेट एकेडमी स्टूडेंट है, ऑनलाइन स्टूडेंट है जिसको बहुत मजा आता है अलग अलग एजुकेटर का सुनना, अलग अलग एजुकेटर का देखना, उसको बड़ा मजा आता है कमेंट्स करना, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्टिक नहीं रह पाता है अपनी एक चीजों पे, तो बहुत मजा आता है अलग अलग फ्री के कंटेंट्स मिलना और फील कर पाना, ठीक है। चलो उसकी बात करते हैं अपन। ये अब क्या हुआ, ये 7/4 है, ये 35/4 वॉट है, यहाँ से करंट कितना है, तो यहाँ से करंट जो है भाई वो तो 7/4 एम्पियर है, यस 7/4 एम्पियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे पावर भी बता दिए अपन। मैं बोल रहा हूँ कि देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है वो पता कर लेंगे अपन। वैसे तो अपने को पता है कि 2 एम्पियर ये इनकमिंग है, एक आउटगोइंग 7/4 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर इनकमिंग, एक और इनकमिंग कितना होगा आपके पास, तो ये आउटगोइंग 7/4 है, तो 7/4 - 2 करना आपके पास, तो करंट इधर आ रहा होगा। चलो देख लेते हैं अपन। एक्चुअली अगर मैं ध्यान से देखो ना, तो करंट ना इस साइड फ्लो हो रहा है, इस साइड करंट फ्लो हो रहा है, देख लेते हैं अपन। तो इस करंट की वैल्यू कितना होगा, तो 2 एम्पियर इनकमिंग है -2, एक आउटगोइंग है 7/4, एक और आउटगोइंग है आपके पास Ix, तो Ix की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन कि Ix की वैल्यू कितना होगा, तो 2 - 7/4 Ix की वैल्यू, तो 8 - 7 तो 1/4 आ गया, Ix की वैल्यू 1/4 एम्पियर आ गया। चलो उस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 7/4 हो रहा है। इसके फिगर की बात करते हैं, ये 35/4 वॉट है, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये डिलीवर कर रहा है कितना, 41/2 वॉट ये डिलीवर कर रहा है। ये आपके पास कितना हो रहा है, इस रजिस्टर में पावर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, पावर
एब्जॉर्ब कितना कर रहा है 3 ओम वाला, आई स्क्वायर आर, तो 7/4 स्क्वायर इंटू 3, ये देख लो आपके पास 49/16 इंटू 3, इतना वॉट आपके पास पावर एब्जॉर्ब किया ये वाला रजिस्टर। ये करंट कितना है 1/4, पता है वो 1 ओम वाला पावर कितना एब्जॉर्ब किया, आई स्क्वायर आर 1/4 स्क्वायर इंटू 1/4 स्क्वायर, तो 1/16 वॉट। ठीक है, ये चलेगा। दो रजिस्टर थे, दो रजिस्टर इतना एब्जॉर्ब किए, पता है वो 10 वोल्ट वाला पावर कितना हो रहा पता है, वो करंट ना इंटर कर रहा है, पता है आपको करंट इंटर कर रहा है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। किसी को मानना हो सकता है, कोई माने ना कि वो 10 वोल्ट वाला पावर एब्जॉर्ब करेगा कि डिलीवर करेगा, एब्जॉर्ब कर रहा है। करंट कितना पता है 1/4 एम्पियर, कितना आ रहा पता है 10 इंटू 1/4। अगर बोलूँ कि कितना आ गया आपके पास, तो ये 5/2 आ गया, 5/2 2.5 वॉट आ रहा है। तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि पावर एब्जॉर्ब कौन कौन कर रहा है, पता है सब पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो पावर एब्जॉर्ब्ड आपके पास ना, जो जो स्पेसिफिक पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दो रजिस्टर, एक आ रहा है 49 इंटू 3/16, यस, एक आ रहा है आपके पास 1/16, दो रजिस्टर हो गए। दो सोर्सेस भी कर रहे हैं, एक कर रहा है 35/4, एक 35/4 कर रहा है, और 10 वोल्ट वाला भी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, 5/2 वॉट पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। टोटल पावर एब्जॉर्ब कितना हुआ बताना है मेरे को, ये कितना हुआ 1 के फॉर्म में बताना है। टोटल पावर एब्जॉर्ब कितना आ रहा है, टोटल पावर एब्जॉर्ब कितना आ रहा है बोल रहा हूं, टोटल पावर एब्जॉर्ब, 4 एलिमेंट थे, सब पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कितना आ रहा है आपके पास ये बताओ, निकालो निकालो। 1 के फॉर्म में बताओ, बोला 1 के फॉर्म में कितना पावर एब्जॉर्ब आ रहा है, हाँ। निकालो 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 पावर एब्जॉर्ब, ऐड करो यार, सबको ऐड करो। बताना है आपको कितना पावर एब्जॉर्ब आ रहा है। देखो कुछ लोग निकाले कि 41/2 वॉट आ रहा है सर, कोई निकाला कि 41/2 वॉट आ रहा है पावर एब्जॉर्ब, चेक करना। अर्नब बोला, अनुज बोला, ऐप वाले लोग बोले मेरे को, 3-4 लोग बोल दिए, डिम्पल ठाकुर, यस, ये सर 41/2 वॉट, 41/2 लिखिए इस साइड में मेरे, और इधर भी 41/2 बोले। तो देखो पावर एब्जॉर्ब आ रहा है, पता पावर डिलीवर सिर्फ एक ही सोर्स कर रहा था, पता आपके पास पावर डिलीवर वो सिर्फ ना 2 एम्पियर कर रहा था, 41/2 वॉट। तो ये जो ऑनलाइन वाला स्टूडेंट है इसका फिगर गलत नहीं है, इसका पावर कंजर्वेशन थ्योरम सेटिस्फाइड हो रहा है, ऐसा नहीं कि पावर कंजर्वेशन थ्योरम सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि इसको हम इतना गलत बोल दे रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या पता है, ऐसा नहीं है कि इसको हम गलत बोल दे रहे, इस चीज को समझना, ऐसा नहीं है इसको हम गलत बोल दे रहे। बोला ये एक ऑनलाइन स्टूडेंट है जिसका आपके पास ये है, तो इसका फिगर गलत नहीं है, कोई फिगर गलत होता ही नहीं है। मैं बोला ना फिगर गलत नहीं होता, प्यार गलत नहीं होता है। एक सर्किट गलत कैसे हो जाएगा यार, सर्किट को एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं, प्यार करने वाले लोग गलत होते हैं। प्यार गलत नहीं होता, वैसे सर्किट गलत नहीं होता है। नहीं, प्यार और सर्किट एक ही बात है, बोथ आर कॉम्प्लिकेटेड ना। तो ये फिगर एकदम करेक्ट है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या बताए, हम बोलते हैं कि रजिस्टर हमेशा, अगर मैं बोलूं कि कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आपको पता है यार ये कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। रजिस्टर एक एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है। 3 ओम वाला कितना एब्जॉर्ब कर रहा था पता है, 49 इंटू 3, अगर आपके पास बोलूं 49 इंटू 3/16 वॉट, ये पावर इतना एब्जॉर्ब कर रहा था ये वाला। ये अगर मैं बोलूं कि ये कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा था पता है, रजिस्टर कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा था, तो ये आया था आपके पास 1/16 वॉट, 1/16 वॉट। पता है ये जो 5 वोल्ट का जो सोर्स था आपके पास, पावर एब्जॉर्ब कितना कर रहा था पता है आपको, पावर एब्जॉर्ब कितना कर रहा था 35/4 वॉट। इन जनरल हमारे माइंड में होता है कि सर ये सब तो डिलीवर करते नहीं भाई, सोर्स जो होते हैं वो डिलीवर एब्जॉर्ब कर सकते, ये भी पावर एब्जॉर्ब कर रहा था। हमको लगता है कि लेफ्ट वाला पावर डिलीवर करता है, हमारे माइंड में बहुत सारे गलत गलत मतलब थॉट है ना, मतलब 5/2 वॉट। हाँ, बट ऐसा नहीं हो सकता था कि ये भी पावर एब्जॉर्ब करता, ऐसा नहीं हो सकता था कि ये 4 पावर एब्जॉर्ब कर रहे ये भी एब्जॉर्ब करेगा। अरे भाई ये तो गलत हो जाएगा, ये तो बैलेंस ही नहीं होगा, है ये तो बैलेंस ही नहीं होगा। पता ये डिलीवर कर रहा था, ये पावर डिलीवर कर रहा था, तो एक डिलीवर कर रहा है और 4 एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो चारों मिलकर उतना ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे जितना ये डिलीवर कर रहा है। तो पता है ये 41/2 वॉट डिलीवर कर रहा है और ये 41/2 चारों मिलकर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो सोर्स को इसलिए हम एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, डिलीवर भी कर सकते हैं। यस, तो ऐसा नहीं कि वो ऑनलाइन स्टूडेंट जो अदर दिन गेट एकेडमी लिखा हो गलत है, इसमें पावर बैलेंस इक्वेशन विल बी वैलिड, यस, बट अगर मैं करंट सोर्स का अगर पावर पूछ रहा था तो उसका गलत आ रहा था,
क्योंकि उसका आंसर आ रहा था 41/2 वॉट और एक्चुअल आंसर जो था वो 57/2 वॉट था एक्चुअल आंसर। तो क्या पावर बैलेंस इक्वेशन क्या हमारा सेटिस्फाइड नहीं करेगा? हमारा भी सेटिस्फाइड करेगा। तो अगर आप उसको हटा देते, क्यों लोग हटाने की बात करते हैं? मैं बोल रहा हूं ऐसा तो नहीं कि लोगों को नहीं आता, लोग इसलिए हटाने की बात कर देते हैं क्योंकि अगर मैं हटा दिया 2 ओम तो भी पावर बैलेंस इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है, पता आपको? तो सर्किट गलत नहीं है, जैसे प्यार गलत नहीं होता वैसे सर्किट गलत नहीं है, सर्किट सही है। बट कोई अगर सोच लिया कि आपसे गलती करवाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, गलती करवाई जा सकती है। देखो ध्यान से, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अब मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करता हूं जिसके पास ये फिगर है, अपने स्टूडेंट्स की बात करते हैं, माई स्टूडेंट्स। माई स्टूडेंट जब मैं बोल रहा हूं तो देखो इसका वोल्टेज 57 बाई, यहां पे जो वोल्टेज है यहां पे अगर आप देखोगे तो 57/4 वोल्ट है, ये करंट सोर्स का 57/4 है ये वोल्टेज, यहां 51/4 है। चलो लिख लेता हूं। अब मेरे स्टूडेंट की बात आ रही है क्योंकि उसके पास ना रजिस्टर ना 3 और 2 सोर्सेस है, पता है ये। अब मैं बोल रहा हूं कि देखो यहां पे करंट की वैल्यू कितना है 2 एम्पियर, इधर करंट 7/4 है, तो इधर जो करंट की वैल्यू था Ix इधर 1/4 करंट है, 1/4 एम्पियर करंट है। पता आपके पास, अगर मैं बोलूं कि 1/4 एम्पियर है आपके पास, तो पावर अगर मैं बोल रहा हूं कि पावर जो 10 वोल्ट का पावर होगा वो पावर एब्जॉर्ब्ड होगा और वो 10 इंटू 1/4 होगा, मतलब 5/2 वॉट होगा, ये सही बात है। इसमें अगर मैं बात करूं कि इस रजिस्टर में सर पावर कितना होगा, जो 1 ओम का रजिस्टर है वो आई स्क्वायर होगा यार, 1/4 का स्क्वायर इंटू 1 होगा, मतलब 1/16 वॉट होगा, वो भी सही है। मैं बोल रहा हूं कि पावर सर जो एब्जॉर्ब करेगा, ये 5 वोल्ट वाला पावर जो एब्जॉर्ब करेगा उसकी वैल्यू कितना है सर, वो 35/4 वॉट है, ये भी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। सर वो 3 ओम वाला पावर एब्जॉर्ब क्यों कितना कर रहा है, वो भी उतना ही कर रहा है आपके पास जितना आई स्क्वायर था, 7/4 का स्क्वायर इंटू 3, 7/4 का स्क्वायर इंटू 3, ये इतना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, 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 पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। इस बार 4 हो गए तो पावर एब्जॉर्ब ज्यादा हो गया यार, पता है? पावर एब्जॉर्ब आपके पास ज्यादा हो गया, पता है? पावर एब्जॉर्ब ना इस बार ना, पावर एब्जॉर्ब यकीन मानिए पावर एब्जॉर्ब 41/2 वॉट नहीं आ रहा है, ये चारों को ऐड करो तो देखो पावर एब्जॉर्ब कितना आ रहा है, देखो जरा 57/2 वॉट आ रहा है पावर एब्जॉर्ब। क्यों? क्योंकि हमारा करंट सोर्स भी पावर ज्यादा दे रहा है यार, पावर डिलीवर 57/2 वॉट दे रहा है, ये पावर डिलीवर 57/2 वॉट दे रहा है, और 4 3 + 2 पांचों मिलके 57/2 वॉट पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसका मतलब पावर बैलेंस इक्वेशंस 2 ओम के रहने या ना रहने दोनों से सेटिस्फाइड करेगा। 2 ओम नहीं होगा तो भी पावर बैलेंस इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा, इसलिए लोग 2 ओम को हटा देते हैं, समझो आप। ऐसा थोड़ी कि लोगों को नहीं आता है, टेक्स्ट बुक में गलत लिखा है, नहीं, इस 2 ओम को इसलिए हटा देते हैं कि तो भी पावर बैलेंस इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। तो कोई बोलेगा कि पावर बैलेंस इक्वेशन ये करेगा कि वो करेगा, दोनों करेंगे, क्लैपिंग। कोई बोलेगा इसमें पावर बताओ, सही आंसर, यस। कोई बोलेगा इसमें करंट बताओ, सही आंसर। कोई बोलेगा कि इसमें सर आप बताओ पावर कितना होगा, सही आंसर। कोई बोलेगा इसका पावर बताओ, तो इसका पावर 1, इसका पावर जो है वो कितना है 5/2 वॉट। तो दोनों ही फिगर सेम है, इसका पावर पता आपके पास, तो इस 10 वोल्ट में वही पावर है, इस 1 ओम में वही पावर है, इस 3 ओम में वही पावर है, 5 वोल्ट में वही पावर है, चार चीज सेम है, पावर बैलेंस इक्वेशन सेम है, बट इस करंट सोर्स का पावर और उस करंट सोर्स का पावर अलग अलग है, इसलिए लोग एलिमिनेट कर देते और इसलिए लोग हटा देते, पता आपको? तो लोगों को आइडिया तो है लेकिन फिर भी लोग मिस्टेक करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जस्ट आपको क्लियर है ऑल पॉइंट्स, जस्ट आपको क्लियर है, बोला ऑल पॉइंट्स, तो एक बार देख लो आप। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यार, आप थॉट प्रोसेस चेक करते हैं, थॉट प्रोसेस चेक करते हैं। बोला पहला चैप्टर मैं बहुत सारा करवा दे रहा हूं आपको, पहला चैप्टर मैं इसलिए करवा दे रहा हूं क्योंकि पहला चैप्टर जान है, बोला इस सब्जेक्ट की पूरी जान है, पहला सब्जेक्ट, पहला मतलब ये पहला चैप्टर। पहला चैप्टर अगर किसी को बहुत अच्छे से अगर क्लियर रहेगा तो उसके पास पॉसिबिलिटी बहुत गुड रहेगी, उसके अच्छे करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, उसके अच्छे करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, बोला। तो चलो ठीक है, मैं ले रहा हूं आपके पास एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ये गेट 2014 का क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का था, लेकिन मैटर नहीं करता, ब्रांच मैटर नहीं करता है, आईआईटी मतलब आईआईटी का क्वेश्चन होता है। क्या था क्वेश्चन? द पावर delivered by the current source, by the current source, the power delivered by the current source in the figure, in the figure
इन द फिगर इज अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है, ओके गुड। ये फिगर दिया हुआ था, तो जस्ट डिस्कशन आप मेरा सुनेंगे। चलो आपको ट्राई करना तो आप अपना ट्राई भी कर सकते हो। ठीक है, ये वन हो। बस मैं चाहता हूं कि वो लोग रहे जो लोग पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे हैं, क्वेश्चन से कुछ सीख रहे हैं, पूरे लोग। ऐसा एक और क्वेश्चन था आपके पास, ऐसा एक और क्वेश्चन था। ये 2015 में आया था। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, दोनों क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2015 में था ये, गेट का क्वेश्चन था 2015 में। और क्या था आपके पास पता है? फिगर वैसे ही बना हुआ था दोनों बार ही। इसका मतलब इस टाइप की फिगर लेना पसंद करते हैं, मतलब लोग ना इस टाइप की फिगर लेना पसंद करते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ उसमें से कोई भी फिगर एग्जाम में ना आए, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखेंगे कि जैसे मैं जो लेता हूँ वही आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन या सिलेक्शन जो रहता है वो थोड़ा सा प्लान करके लेता हूँ, इसलिए बहुत बार आपको लगेंगे कि वही आ गया जो मैं बताया था, बट ऐसा सच नहीं है। मैं ज़्यादा क्वेश्चन का प्लान करता हूँ तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बट मैं चाहता नहीं हूँ कभी भी कि मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ या जो फिगर ले रहा हूँ वो एग्जाम में आए। मैं चाहता हूँ नया आए, मेरे स्टूडेंट एक नया क्वेश्चन सॉल्व करे एग्जाम में। जितना थॉट प्रोसेस मैं उनको सिखाया हूँ उस थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये क्वेश्चन था, आई की वैल्यू पूछा गया था। द वैल्यू ऑफ आई, द वैल्यू ऑफ आई इन एम्पियर्स। दोनों ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप थे। इन एम्पियर्स दोनों ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप थे कि क्या वैल्यू होगी। ये देखो दो क्वेश्चन बना दिया। इतना डिस्कस करने वाले अपन, तो दो क्वेश्चन बने बोर्ड में, एक 2014 का एक 2015 का, दो क्वेश्चन बना दिया। हाँ, फिर मैं सॉल्व करता हूँ बोला, क्या आ रहा है बोला आंसर। देखो ध्यान से, दो क्वेश्चन इसमें आई की वैल्यू पूछा गया, इसमें आई की वैल्यू पूछा गया। क्वेश्चन का स्टाइल एक समान है, फिगर एक समान है, तो क्यों वो लोग दोनों टाइप फिगर एक समान ली, जबकि अलग अलग ईयर्स में है, अलग अलग प्रोफेसर क्वेश्चन को फ्रेम किए होंगे, तो भी एक प्रोफेसर दूसरे के क्वेश्चन को कॉपी कर ली एक्चुअली। तो कभी कभी होता है, वैसे में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बट कभी कभी पॉसिबिलिटी होती है। जीरो नहीं है कि नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी मिनिमम होती है। उस मिनिमम में से ही आ गया कि 14 में क्वेश्चन आया, फिगर वैसे ही कॉपी किए फटाफट फटाफट और बोल दिए कि ये वाला है। अब देखो ध्यान से, तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट चीज क्या है? थॉट प्रोसेस। इस चीज को ध्यान में रखो। आप में से अगर पढ़ रहे हो ना तो में से क्वेश्चन मत करो यार। क्वेश्चन क्या है, पूरे इंडिया में इतने सारे लोग क्वेश्चन करा रहे होंगे, अभी नेटवर्क में कहीं ना कहीं क्वेश्चन चल रहा होगा, सुबह से लेकर शाम तक नेटवर्क में क्वेश्चन कोई ना कोई कराते रहता है। तो अगर मेरे साथ अगर आप हो तो अपने आप को इंप्रूव करो, मेरे साथ क्वेश्चन के लिए मत आओ। क्वेश्चन सॉल्व करके क्या है मतलब, वो तो मैं अपनी टीम के, मैं अभी एक अलग से एक क्रिएट करूंगा और बहुत सारे लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाते रहेंगे। मेरी टीम में बहुत सारे लोग करवा देंगे। मैं बोल रहा हूँ मेरे से जब इंटरेक्ट करते हो तो मेरे से पॉइंट्स लिया करो, थॉट प्रोसेस वाइज, थॉट प्रोसेस 1, थॉट प्रोसेस 2, थॉट प्रोसेस 3, ऐसे करके पॉइंट्स नोट किया करो तो आपके माइंड में रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करता हूँ, 1 पे भी आता हूँ। 2 पे फोकस कर लिया। अगर मैं 2 पे फोकस कर रहा हूँ तो मेरे को क्या क्या बात दिखी, उस पर भी आऊंगा, 1 पे भी आऊंगा, दोनों पे आता हूँ। बोला अब क्या करो मालूम, अब क्या करो, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, रख दो। अब आप मेरी बात सुनेंगे और नोट भी करते रहेंगे, चलेगा, लेकिन मेरी बात सुनेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे क्या दिखा, जैसे मैं इस पे फोकस करता हूँ, छोड़ दो उसको, पहले वाले को आएंगे उस पर। इन दिस क्वेश्चन मैं देखा कि फिगर देखने में तो अच्छा लग रहा है। अच्छा मतलब ना बनने वाला अच्छा, क्या ना बनने वाला अच्छा। मैं देखा कि अच्छा एक वोल्टेज सोर्स लगा है ऊपर और एक करंट सोर्स है। अगर मैं बोलूँ कि जो वोल्टेज सोर्स है ये दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्टेड है, इधर और इधर, दिस वोल्टेज सोर्स। और इफ दिस आइडियल वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन टू नॉन रेफरेंस नोड, देन वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ सुपर नोड। मैं सुपर नोड का कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ, सही है। दिस आइडियल करंट सोर्स इज कॉमन बिटवीन टू मेसेज, देन वी कैन क्रिएट द सुपर मेश। तो सुपर मेश का कंसेप्ट भी यूज किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है पता आपके पास? अगर मैं इस 1 वोल्ट पे फोकस करूंगा तो सुपर नोड के कंसेप्ट में मेरे को जाना चाहिए, इस 1 एम्पियर पे फोकस करूंगा तो सुपर मेश के कंसेप्ट में जाना चाहिए। यस, तो मैं क्या कर रहा हूं, मेथड 1 कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि चलो मेथड 1 बोला और कंसेप्ट ऑफ सुपर नोड की बात कर देता हूं। चलो सुपर नोड की बात एक बार और कर देते, कंसेप्ट ऑफ सुपर नोड। ठीक है, जब मैं सुपर नोड की बात कर रहा हूं तो देखो आपके पास ये वी ए मान लेता हूं,
इसको वी ए मान लिया, इसको वी बी मान लिया, एक साथ दो जगह पे नोट लगाऊंगा, बट उससे भी काम नहीं होगा। क्यों काम नहीं होगा उससे? ये वी ए है, वो वी बी है, इसका वोल्टेज किसी को पता है क्या? नहीं। ये वी ए वो वी बी, इसका वोल्टेज तो नहीं पता ना, नोट लगाओगे तो ये वोल्टेज चाहिए ना। ये वी सी भी एज्यूम करना पड़ा, 3 वोल्टेज एज्यूम किया मैं, वी ए वी बी वी सी। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलो सुपर नोड में, अगर मैं कल बताया था कि किरचॉफ करंट लॉ सुपर नोड का जब आप लिखते हो तो एक साथ लिख सकते हो, क्या? वी ए बाई वन, दूसरा क्या? वी ए माइनस वी सी बाई वन। इसका मतलब मेरे को करंट लेना नहीं पड़ा। फिर वी बी पे नोट लगा रहा हूँ तो वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी सी बाई वन, और वी बी बाई वन। आई वाई मत लिख देना, आई भी सही है, और फिर नंबर ऑफ अननोन बढ़ जाएंगे, इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक बात है। अगर मैं बोलूँ कि केवीएल क्या होगा भाई, केवीएल सुपर नोड का, अब बोलूँ कि सर 1 वोल्ट जो है वो प्लस बी से कनेक्टेड है तो वी बी, और ए से कनेक्टेड है माइनस, तो वी बी माइनस वी। ये सुपर नोड का केवीएल है, ये सुपर नोड का केसीएल है, लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों सॉल्व नहीं होगा? क्योंकि अननोन ना 2 नहीं है, 3 है। कोई बोले कि सर मैं 2 इक्वेशन सॉल्व कर लेता हूँ तुरंत आ जाएगा, नहीं आएगा, सॉल्व ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक अननोन एक्स्ट्रा था वीसी। इसका मतलब है सॉल्व तभी होगा जब मैं एक नॉर्मल किरचॉफ करंट लॉ वीसी पे लगाऊंगा, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस बात को समझना पड़ेगा। एक इक्वेशन से 2 अननोन सॉल्व नहीं होते, 2 इक्वेशन से 3 अननोन सॉल्व नहीं होते, इस बात को समझना पड़ेगा। वी ए वी बी वी सी तीनों नहीं पता, तो एक सिंपल सा नोट लगाऊंगा वीसी पे, और मैं बोलूंगा वीसी माइनस वी ए बाई वन, सही है। राइट साइड में वीसी माइनस वी बी बाई वन, और एक 1 एम्पियर इनकमिंग है, क्या आउटगोइंग? इनकमिंग है, -1 इक्वल टू 0। अगर मैं बोलूंगा कि तो 2VC इक्वल टू क्या होगा पता है? VA प्लस VB प्लस 1। तो VC की वैल्यू कितना है पता है? VA प्लस VB प्लस 1/2। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 3 VC की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस जगह पे। सुपर नोड लगाने के बाद भी ये सॉल्व नहीं होगा अगर आप VC को एंगेज नहीं कर पाए तो। इसलिए फिगर आपके पास इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर मैं सुपर नोड लगा रहा हूं, अगर मैं सुपर नोड लगा रहा हूं तो देखो क्या कर सकते हैं। एक सुपर नोड अगर मैं लगा रहा हूं तो यस, इतना दिख रहा है आपको? और लाइक वगैरह करते रहा करो यार सेशन को। मैं पहले भी बोला हूँ क्योंकि इंडिया से फाइट है, लोगों को दिखना चाहिए। लाइक वगैरह बढ़ने से, कमेंट्स वगैरह बढ़ने से एक एल्गोरिथम काम करता है यूट्यूब का, और चीज़ें अपने आप ऊपर आना चालू हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखना चालू हो जाता है। तो जब ज़्यादा ही माहौल होता है, जब ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, ज़्यादा शेयर होते हैं, ज़्यादा लाइक्स होते हैं, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो काम करता है और भी डोमिनेटिंग वे में। इसलिए बोलता हूँ कि लाइक शेयर करो, कि जस्ट वो दिखना चाहिए एल्गोरिथम वाइज, और सबको पता चलना चाहिए कि टेक्निकली लोग बैठ कितना पढ़ रहे करके, ऐसा पता चलना चाहिए ना। गेट टिकट में आप चाहते ना ऊपर रहे, सबसे ऊपर रहे, तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि गेट एकेडमी हमारा है, ये हमारा एकेडमी है, आप चाहते हो कि ये टॉप में रहे, तो आपको खुद ही ना इसको टॉप में रखने के लिए थोड़ा बहुत जो एफर्ट लगता है वो कर देना चाहिए, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो यहां देखो, अब मैं बोल रहा हूं कि देखो, अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर मैं देख रहा हूं, देखो वीसी की वैल्यू को मैं रिप्लेस कर सकता हूं। वीसी की इक्वेशन नंबर 1 में क्या है पता है? फ्रॉम 1, देखना ध्यान से, फ्रॉम 1 पता है कितने बार वी है? मतलब वी ए वी ए वी ए 2 वी है, फिर कितने बार वी बी वी बी वी बी 2 वी बी, फिर कितने बार वीसी? तो वी भी 2 बार हो गया, वीसी तो -2VC। अगर मैं ध्यान से देखूंगा ना तो वी ए प्लस वी बी माइनस वीसी इक्वल टू 0 है, पता है आपको? देखो ध्यान से, 2VA 2VB और 2VC, तो VA प्लस वी माइनस वीसी हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो VA प्लस वीबी है, अगर मैं VC की वैल्यू को, अगर मैं बोलूँ कि VC की वैल्यू को अगर रिप्लेस कर दूं, तो VA प्लस VB माइनस VC की वैल्यू कितना है पता है? VA प्लस VB प्लस 1/2, 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो 2VA प्लस 2VB माइनस VA माइनस VB माइनस 1 इक्वल टू 0। पता है कितना आ गया? VA प्लस VB इक्वल टू 1। ये अब ध्यान से अगर आप देखोगे, इक्वल टू 1, ये अभी हमारे पास इक्वेशंस क्या पता है? VA प्लस VB इक्वल टू कितना है बोले आप? 1। एक और इक्वेशन क्या है आपके पास? VB माइनस वी है, तो माइनस VA प्लस VB इक्वल टू 1 है, दोनों को ऐड कर दो तो 2VB इक्वल टू 2 आ गया। तो VB की वैल्यू जो आ गया आपके पास, ध्यान से देखोगे, दोनों को अगर मैं ऐड कर दिया, वो VB माइनस VA था, वो 1 था, ये VA प्लस VB इक्वल टू 1 है, दोनों को ऐड कर दो तो देखो VB की वैल्यू 1 आ गया। देखना ध्यान से, देखना कितना आ रहा है VB की वैल्यू, देखो ये VB की वैल्यू 1 आ गया। देख रहे हो आपको VB की वैल्यू 1? अगर VB की वैल्यू अगर 1 आ गया तो सॉल्व ही हो गया। क्यों? आपको पूछा था I, पता I की वैल्यू कितना है फ्रॉम द फिगर? VB/1 है, तो VB/1 इसका मतलब है कि 1 एम्पियर बिकॉज VB इज 1 वोल्ट। चेक करना एक बार, ये
तो हम क्या किए, हम थोड़ा सा सॉल्व करने में गए कि चलो भाई किसी ब्रांच का करंट निकालना है, 1 ओम का करंट निकालना है, तो जो वोल्टेज होगा वही आंसर होगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से सेम आंसर रहता है। तो हम जस्ट निकालने गए, जस्ट हम निकालने गए, बोला चेक करो आप। मैं बोल रहा हूँ कि द एप्लीकेशन ऑफ सुपर नोड, कंसेप्ट ऑफ सुपर नोड। बट थर्ड इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था। कौन सा थर्ड वाला इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था, कि जो वीसी पे जब आप नोड लगा रहे थे तो वो वीसी का जो कैलकुलेशन था वो आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैनेज करने में साथ दिया। तो कैलकुलेशन से अपने को डरना नहीं है, कैलकुलेशन के लिए रेडी रहना है, कैलकुलेशन को देख के समझना है कि यस वी कैन। और बिल्कुल वीबी की वैल्यू 1 वोल्ट आया, वीए की जरूरत नहीं क्योंकि वीबी निकालना था। वैसे अगर वीबी की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो वीए की वैल्यू 0 आ रहा नहीं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो वीए की वैल्यू अगर मैं बोल दूं यहाँ पे वीए की वैल्यू कितना आ रहा, तो वीए की वैल्यू 0 वोल्ट आ रहा है। सही है। आई की वैल्यू 1 एम्पियर, आई की वैल्यू 1 एम्पियर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीए की वैल्यू 0 वोल्ट, सही है। एक बार आप देख लेंगे, बोलेंगे क्लियर है, फिर मैं सुपर नोड को हटाऊंगा, सुपर मेश पे आऊंगा, मेथड नंबर 2 की बात करूंगा। आप देखते रहो, बस कंसेप्ट देखते रहो। करेक्ट है? यस करेक्ट है सर जी, करेक्ट आया सर, आई इक्वल टू 1 एम्पियर, यस यस यस। बस क्या था मालूम, सी पे नोड लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। बिना सी पे नोड लगाए अगर आप सोचोगे कि मैं सुपर नोड लगा लूंगा सपोज, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे यार। तो माइंड में बात रहना चाहिए कि 3 अननोन, दुनिया का कोई व्यक्ति 3 अननोन को 2 इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकता। थर्ड की जरूरत पड़ेगी। यस यस यस। ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसा सॉल्व किए थे, ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसा सॉल्व किए थे, और आप मेरे से सीखने के बाद ऐसा समझ पाते हो कि ऐसा आप कर पाते हो, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा है कि यस वी कैन डू। ऐसे कितने लोग थे जो इस तरीके से सॉल्व किए थे? अभी मेरा खत्म नहीं हुआ डिस्कशन, पर ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरीके से सॉल्व किए थे कि यस सर, हम सर यहाँ पे नोट लगाए, यहाँ पे नोट लगाए, मस्त टाइप से सॉल्व किए थे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलो इस फिगर में कंसेप्ट ऑफ मेथड नंबर 2 है, कंसेप्ट ऑफ सुपर मेश की बात करते हैं, द मेथड नंबर 2, कंसेप्ट ऑफ सुपर मेश, कंसेप्ट ऑफ सुपर मेश, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ सुपर मेश की बात करते हैं, तो मैं क्या करूंगा पता है, अब मैं ये नोड नहीं लूंगा, ये नोड नहीं लूंगा, अब मैं ना बिलीव करूंगा कि ठीक है चलो सिंपल। मैं बोल रहा हूँ कि देखो मैं एक I1 करंट लिया और देखो I2 करंट लिया, जैसे कि इसका वोल्टेज लेना ना पड़े, तो वोल्टेज लूंगा और दोनों लूप लगाऊंगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। पर ये 2 लूप से नहीं आएगा क्योंकि ऊपर भी एक लूप है, तो एक और ले लिया, देखो I3। देखो मैं क्या करूंगा, मैं सुपर मेश का केवीएल लगा रहा हूं ना, सुपर मेश का केवीएल मतलब 2 एक साथ केवीएल लगेंगे, 1 इंटू I1, चलो ठीक बात है। इस 1 में I1 माइनस I3, तो यहां पहुंच गया। इस 1 में I2 माइनस I3, इस 1 में I2, 1 इंटू I2। अलग बात है कि I का आंसर जो है वो I2 है, बाद में देखेंगे। ये पता I1 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 2I1 हो गया, फिर I2 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 2I2 हो गया, और ये माइनस 2I3 हो गया। अगर मैं ध्यान से बोलूँ तो I1 प्लस I2 की वैल्यू इस जगह पे I3 के बराबर है। ये केवीएल लगा आपके पास, 2 लूप में एक साथ केवीएल लगा, लेकिन इसे सॉल्व नहीं होगा। क्यों सॉल्व नहीं होगा भाई? इसलिए सॉल्व नहीं होगा बिकॉज, अरे देखो ना अननोन कितना सारा है। अब मैं अगर बोल रहा हूँ कि केसीएल लिख लो सुपर मेश का, क्या मतलब होता है केसीएल सुपर मेश का? उस करंट सोर्स की वैल्यू को लिखना। 1 एम्पियर करंट सोर्स है, अपवर्ड है 1 एम्पियर, कौन अपवर्ड जा रहा है? I2 और I1, I2 अपवर्ड सर और I1 डाउनवर्ड, I2 माइनस I1, इक्वेशन नंबर 2। चलो अब मैं ना केवीएल लगाता हूँ, नॉर्मल केवीएल I3 में, एक नॉर्मल केवीएल, इसके बिना सॉल्व नहीं होगा, 2 इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। जब मैं I3 के अकॉर्डिंग केवीएल लगा रहा हूँ तो 1 में करंट कितना है पता है? I3 माइनस I1 1 में, फिर माइनस 1 वोल्ट, फिर उस वाले 1 में, नेक्स्ट वाले 1 में I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। पता कितना I3 हो गया? 2I3 हो गया। कितना I1 हो गया? माइनस I1 माइनस I2, माइनस 1 इक्वल टू 0। ये I3 की वैल्यू कितना हो गया पता है? I1 प्लस I2 प्लस 1/1, 1/2, इक्वेशन नंबर 3। इसके बिना सॉल्व नहीं हो सकता ये। मैं क्या करूंगा, I3 की जगह पे पुट कर दूंगा पता है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 करूंगा, फ्रॉम 1 करूंगा, और पता है I1 प्लस I2 इक्वल टू, वो जो I3 था उसकी जगह पे पुट कर दिया I1 प्लस I2 बाई 1/2, 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 1। सॉल्व करने से आ जा रहा है I1 प्लस I2 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। और फ्रॉम 2 माइनस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1, दोनों को ऐड कर दो यार, कैंसिल आउट, 2I2 इक्वल टू 2, I2 इक्वल टू 2/2 इज द 1 एम्पियर। दिस वन आंसर, देखो ध्यान से चेक करो।
चेक करो, आंसर आ गया। द बाय यूजिंग सुपर मेश। कौन ऐसा सॉल्व किया था? तो सुपर मेश से कोई सॉल्व करता तो भी उतना ही टाइम लग रहा था, इस जगह पे सुपर नोड से सॉल्व करता तो भी उतना ही टाइम था, उतना ही इक्वेशन, उतना ही कैलकुलेशन, सब कुछ उतना ही। कौन ऐसे सॉल्व किया था? सुपर मेश से। कौन ऐसे सॉल्व किया था? सुपर मेश से। तो मैं सुपर नोड भी यूज कर सकता था, पहला मेथड ये सुपर मेश यूज किया, करंट सोर्स कॉमन था, उस 1 एम्पियर को यूज करना इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस 1 एम्पियर इक्वल टू I2 माइनस I1। ये दोनों से सॉल्व नहीं कर सकता था कोई, क्योंकि ऊपर भी एक स्ट्रक्चर था। ये थर्ड तरीका यूज किया और KVL I3 लगाया। यस, एक बार नोट कर लेंगे, जो सुपर नोड से सॉल्व किया उसको सुपर मेश नोट करना जरूरी है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप नहीं पढ़ रहे हो, आप इसलिए पढ़ रहे हो कि आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फील रखो। और स्ट्रॉन्ग फीलिंग तब आती है जब अप्रोचेस, जब आइडिया, जब पॉसिबिलिटी आपको बड़ी स्ट्रांग होती है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ी ये क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर कि आप एक तरीके से सॉल्व कर लिए। तो देखो, कुछ लोग सुपर मेश से सॉल्व किए, कुछ लोग सुपर नोड से सॉल्व किए, क्योंकि सुपर नोड लग सकता था। व्हेनेवर आइडियल वोल्टेज सोर्स आइदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट is connected between two non-reference node, then these two non-reference node form the generalized node or supernode. Whenever ideal current source, independent or dependent, is common between two meshes, then we can create concept of super mesh by avoiding the voltage across this current source. Yes. चलो, अब देखो, अगर आपको मेथड नंबर 1 बताया, नोट कर लिए होंगे आप। मेथड नंबर 1 बताया, मेथड नंबर 2 बताया, आपको इतना चीजें समझ आना चाहिए। मस्त KVL बताया, आप नोट भी किए होंगे, बड़े ध्यान से नोट भी किए होंगे। अब इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अपने नोट्स बनाते रहे, अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाते रहे, बोला ठीक है। जैसे मेथड नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, द माई मेथड, माई मेथड। चलो, आपको कुछ मैजिक देखना है, कुछ मैजिक देखना है, चलो मैजिक करते हैं। क्या मैजिक कर सकते हैं? आपके पास मैजिक देखना है कुछ लोगों को, तो मैजिक करते हैं थोड़ा सा। क्या मैजिक करेंगे अपन? क्या मैजिक करेंगे? यहाँ देखेंगे आप, यहाँ द माई स्टाइल, माई मेथड। क्या करता हूँ मैं नॉर्मली? मैं क्या करता हूँ? सॉल्व किया मैं सब कुछ, द माई स्टाइल, फोकस। आपको अगर अच्छा लगा तो आप आई लव यू जरूर बोलना। आपको अगर अच्छा लगा तो आपको आई लव यू जरूर बोलना है। सभी लोगों को एक एक को शेयर करना है, अगर अच्छा लगा तो लाइक्स, शेयर और आई लव यू, 3 चीज। यहाँ देखो, मेरे को एक चीज समझ आ गई कि IIT वाले जो प्रोफेसर होते हैं, अब वो क्वेश्चन ना कभी भी बहुत बड़ा नहीं देते या बहुत टफ नहीं सोचते। मतलब इतने 16 साल का एक्सपीरियंस, वो लोग ना छोटे ही फिगर में जो जो कर सकते वो करते, क्योंकि पूरे इंडिया के लिए पेपर फ्रेम करते। तो 2 सोर्स होते, एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स। इतने 16 साल में मेरे को एक बात समझ आ गई कि जब भी वो लोग को लगता है कि थोड़ा सा गुड और अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करना है, वो करंट सोर्स की हेल्प लेते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट को ना वोल्टेज सोर्स पसंद है, एक स्टूडेंट को KVL पसंद है, एक स्टूडेंट को वोल्टेज सोर्स पसंद है। मतलब वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स से ज़्यादा पसंद है, ये प्रॉब्लमेटिक है। एक KVL KCL से ज़्यादा पसंद है, प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं ना तरीका ही चेंज कर दिया अपने माइंड का। जैसे मेरे को पता है कि देखो, ध्यान देखना इधर, ये करंट कितना आ रहा था? I, जो हमको फाइंड आउट करना है। ये इनकमिंग करंट I है, पता है क्या? इनकमिंग करंट क्या है? I। आउटगोइंग करंट कितना है? 1। एक और आउटगोइंग ले लो, 2 आउटगोइंग करंट का एडिशन एक इनकमिंग होता है, पता है कितना हो गया? I-1। कैसे I-1 यार? तो बोले सर हाउ? अरे भाई, 1 एम्पियर में मैं क्या ऐड करूं कि I आ जाए? 1 एम्पियर में मैं क्या ऐड करूं कि I आ जाए? तो I-1। तो कोई ये नहीं बोल सकता है कि सर ये कैसे पता कर लेते हो? भाई, ये तो एक बच्चा मैथ, एक छोटा बच्चा भी सॉल्व कर लेगा यार, कि 1 एम्पियर में क्या ऐड करे कि I आ जाए? तो 1 कैंसिल आउट होना चाहिए, तो I-1। 2 आउटगोइंग करंट का एडिशन इनकमिंग, यहाँ तक पहुंच गया, I-1 ये पहुंच गया। कोई बोले कि चलो यहाँ पे से करंट कैसे डिवाइड होगा? अरे करंट आप डिवाइड कर ही नहीं पाओगे, डिवाइड होगा लेकिन कर नहीं पाओगे। क्यों? एक रजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स है, थोड़ी करंट डिवाइड कर लोगे। अब किसी को बोलूंगा तो कोई डिवाइड कर ही डालेगा, किसी को बोल दूँ ना तो करंट डिवाइड करेगा। बट क्या सबसे अच्छी बात क्या पता है? सबसे अच्छी बात है कि ऊपर वोल्टेज सोर्स है, तुम्हें क्या करा देखना, एरो देखना, एक डॉट बनाया, यहाँ पे करंट मेरे को पता है कि नहीं? देखो I-1 है, यहाँ मेरे को करंट पता है, सही बात है। यहाँ प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को ना यहाँ वोल्टेज पता, वोल्टेज ही तो चाहिए मेरे को, तो यहाँ वोल्टेज मेरे को पता है। यहाँ मेरे को करंट पता है कि नहीं? हाँ पता है ना, I करंट है ना यार, I करंट है। यहाँ पे मेरे को करंट, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, यहाँ पे भी करंट की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे को इस डॉट पे वापस आना था। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर KVL। अगर मैं स्ट्रक्चर KVL लगा रहा हूँ तो देखो, इस 1 ओम में, उस 1 ओम में करंट कितना है पता है? I-1 है उस 1 ओम में। इसका वोल्टेज कितना है? -1 है। इस 1 ओम में करंट कितना है? 1 × I है। बस 3 ही तो टर्म है इस पूरे स्ट्रक्चर में, 1, 2 और 3। पता कितना I हो गया? 1I, 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 2I = 2 हो गया। I का आंसर 1 एम्पियर, I का आंसर 1 एम्पियर। दिस I = 1 एम्पियर। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से को बोला। देखो
क्या किया, मैं बोला कि मैं हमेशा करंट सोर्स का बहुत केयर करता हूँ कि किसी ब्रांच में कोई करंट सोर्स है तो मैं उसको एडवांटेज लेने की कोशिश करता हूँ। इधर से आई आ रहा था, इधर से 1 जा रहा था, एक और जाने दिया I-1, बस अपना अपन लकी किस लिए थे कि वोल्टेज सोर्स और केवीएल के लिए वोल्टेज चाहिए होता है, पूरा घुमा दिया मैं लूप के अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट को यूज किया। देखो ध्यान से 3 एलिमेंट को यूज किया, बोला 3 एलिमेंट को यूज किया मैं, देखिए जरा ध्यान से। तो मैं क्या बोला आपके पास कि आप आई लव यू बोल सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छा लग रहा है चीजें, कितना अच्छा आप सीख रहे हो, कितना अच्छा आप देख पा रहे हो, आपको बहुत मजा आ रहा है तो इज टू गुड। चलो, तो आप इतने सारे लोग हैं, हैप्पी हो गए आप लोग। जस्ट मैं बोला कि इसका ये मतलब हुआ ना, इसका ये मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं। अगर ये फर्स्ट सेमेस्टर वाला होता तो मैं क्या करता पता, फर्स्ट सेमेस्टर होता, एक I1, एक I2, एक I3 और एक V एज्यूम करता, 4 चीजें, 3 लूप करंट I1, I2, I3 और एक V एज्यूम करता, क्योंकि इस करंट सोर्स का वोल्टेज नहीं पता था, एक V एज्यूम करता, 4, फिर 3 लूप लगाता, 1 2 3, 3 इक्वेशन। चौथा इक्वेशन क्या होता, 1 एम्पियर इक्वल टू I2 माइनस I1। और पता है 4 इक्वेशन से 4 अननोन करता और मैं इस आई की वैल्यू निकाल लेता। फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूं मैं, फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। तो अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर को भी अगर पढ़ाऊं ना गेट ना, तो वो जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएगा क्योंकि एकदम से होशियार कैसे बन जाएगा, लेकिन वो गेट के क्वेश्चन ना मूव कर लेगा सॉल्व करने के लिए। यस, सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात है, किसी को भी आप कुछ भी ट्रेनिंग दे सकते हो, किसी को कुछ भी ट्रेनिंग दे सकते हो बोला। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन में आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि पावर डिलीवर बाय कितना आपके पास, पावर डिलीवर्ड कितना है हमारे पास इस करंट सोर्स का। तो इसमें अगर बड़े ध्यान से अगर आप देखोगे, थॉट प्रोसेस वाइज देखोगे ना, तो देखो यहाँ से अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक डॉट स्टार्ट हुआ कर आपके पास जो भी सकते हैं, ये देखो 1 वोल्ट है। अगर मैं बोलूँ ना कि देखो इस जगह पे अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये 1 वोल्ट है, ये इस जगह पे अगर कोई वोल्टेज आप लिख रहे हो कि सर ये वोल्टेज V है, तो KVL खत्म हो गया। कैसे KVL खत्म हो गया, क्योंकि ना वो जो ये जो 1 वोल्ट है, ध्यान से अगर देखोगे तो -1 +1 + V इक्वल टू 0। पता है V की वैल्यू 0 वोल्ट है। किस V की वैल्यू 0 वोल्ट है, इस वाले V की वैल्यू 0 वोल्ट है। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, फिर इसमें I की वैल्यू कितना होगा, 0 एम्पियर। इसमें 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि V की वैल्यू 0 वोल्ट है। यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इसका वोल्टेज Vx है, डिलीवर बोल रहा है तो करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, Vx ले लेता हूँ। बट आसान क्या हो गया पता आपको, आसान क्या हो गया, इसका वोल्टेज पता है, इसका वोल्टेज आपको पता चल गया 0 वोल्ट है, तो बस हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इसलिए पहले मैं उस पर थॉट प्रोसेस दिया आपके पास कि देखो आसान कैसे हो सकता है। अगर मैं बोलूँ कि इस पर नोड लगा रहा हूँ, कि सिंपल नोड यार, KCL Vx पे किरचॉफ करंट लॉ लगा रहा हूँ, Vx पे किरचॉफ करंट लॉ अगर मैं यूज कर रहा हूँ, ओके Vx पे अगर यूज कर रहा हूँ तो पता है 1 Vx -1/1, ठीक है। ये 2 एम्पियर इनकमिंग है, -2 इधर Vx, यस, -0, यस, Vx -0 डिवाइड बाई 1, यस। Vx की वैल्यू कितना, तो Vx 2Vx इक्वल टू 3, तो Vx इक्वल टू 3/2 वोल्ट। चेक करना एक बार, तो पावर डिलीवर्ड इक्वल टू Vx इंटू 2 है, पावर डिलीवर्ड, Vx इज द वोल्टेज, करंट इज 2 एम्पियर, तो 3/2 इंटू 2 दैट मीन्स द 3 वॉट्स। तो कई बार आपका स्मार्टनेस वाला पार्ट वो चेक करना चाहते हैं कि आपको इतना अच्छा क्लियर है कि नहीं। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन अगर आपको आता है तो, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। कई बार लोग इतने अच्छे से देख नहीं पाते, KVL लगाने के, लूप लगाने के चक्कर में रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्यों बनते पता है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है जो लूप लगाने पे बहुत बिलीव करते हैं, उनको लूप लगाने दो और उनको लूप लगाने दो, उनको ना वापस आने ही मत दो, तो हो गया, सक्सेसफुल हो गया क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए। एक स्टूडेंट को लूप लगाना बहुत पसंद है तो उसको लूप लगाने दो, बस वापस ही मत आने दो उसको वहां से, हो गया, ट्रैप कर लिया अपन। जब कितना सिंपल था, 1 वोल्ट है, ये भी 1 वोल्ट है, तो 0 होगा ना यार, ये 1 है, ये भी 1 है, तो 0 हुआ ना। यस, ये वाला ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है। अब अगर इसमें मैं नोड लगाऊंगा तो मैं तुरंत सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये वोल्टेज नोन है। अगर ये वोल्टेज पता है तो यहाँ का वोल्टेज तुरंत निकल गया Vx, फिर यहाँ का पावर निकल गया, क्वेश्चन खत्म हो गया यार, सिंपल। देखो ध्यान से, तो कभी कभी आपके पास चीजें आसान की जा सकती है अगर आपको बड़ा गुड आइडिया है तो, अगर आपको बड़ा गुड आइडिया है तो ध्यान से नोट करेंगे आप। और जब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ का पावर निकालना है तो यहाँ का वोल्टेज पता होना चाहिए, यहाँ पे नोड लगाओ यार, अरे यहाँ पे नोड, ये करंट, ये करंट, ये करंट, हो गया, तो 1 वोल्ट कहां से आएगा, 3 तो ब्रांच है, 1 2 3, सिंपल सॉल्व। देखो ध्यान से, फिर आपके पास अगर मेरे को लेना है आपके पास, तो फिर मैं KVL लगा सकता हूँ, इसका वोल्टेज Vx एज्यूम कर लो। सुपर मेश आप यूज कर सकते हो, वी कैन यूज द सुपर मेश कंसेप्ट, सुपर मेश में लगा सकता हूँ। बट इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि 1 वोल्ट ये है, इसका एक वोल्टेज ये पता है, दूसरा वोल्टेज ये पता है, तो कर सकते थे आप बड़े इजीली। तो ये तरीका बड़ा पावरफुल तरीका था।
सुपर मेश लगाता तो मैं करंट ये एज्यूम करता है, करंट ये एज्यूम करता और ये करंट मेरे को लेना पड़ता, ये करंट मेरे को लेना पड़ता। तो I1 I2 और आपके पास I3 होती, तो बाय यूजिंग सुपर मेश सॉल्व करो, आपका I का आंसर 0 आ जाएगा, बिकॉज I2 0 आ जाएगा, बड़ा इजीली आ जाएगा बाय यूजिंग द सुपर मेश। सुपर नोड की जरूरत इसलिए नहीं बिकॉज एक वोल्टेज मेरे को पता है, तो सुपर नोड जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं वेन एवर आइडियल वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन टू नॉन रेफरेंस नोड। देखो ना, ये तो आपके पास वोल्टेज पता है ना, इधर नॉन वोल्टेज है सुपर नोड, देयर इज नो नीड ऑफ सुपर नोड बिकॉज वन वोल्टेज इज नोन, वन लेफ्ट हैंड साइड वोल्टेज इज नोन, तो देयर इज नो नीड ऑफ सुपर नोड। सुपर मेश आप लगा सकते हो, बोला सुपर मेश आप लगा सकते हो। अरे किरचॉफ करंट लॉ में क्या है यार, यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ लगा रहा हूँ तो ये देखो ना 2 एम्पियर इनकमिंग, Vx माइनस 1/1 Vx माइनस 0/1 हो गया, इज द Vx करंट सोर्स का वोल्टेज ले लिया मैं। जितने लोग भी आप लोग हो, जिन लोगों को बड़ा मजा आता है पूरी बात सुनने में, जिनको कॉन्फिडेंस मिलता है मेरी बातों को सुनने में, मेरे को जानने में, मेरे को समझने में, जो मैं से जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते जाते, तो आप अगर डे बाय डे अगर मेरे साथ कनेक्टेड होंगे तो आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, तो मैं अलविदा लेता हूं आज के सेशन से। ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।